तो दोस्तों आज हो गई है 14 मई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं आप तक एक एक करके आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट हैं, ये खबरें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को पुलिस ने ठहराया है झूठा। जिन मुस्लिमों पर आरोप लगाए थे उन्हें मिली है अब क्लीन चिट। आप लोगों को बताते चलें कुछ दिनों पूर्व ही भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या का वो बयान काफी चर्चा में था जिसमें उन्होंने 17 मुस्लिम युवकों पर बेड घोटाले का आरोप लगा दिया था। तेजस्वी सूर्या ने इन 17 मुस्लिम युवकों पर रिश्वत लेकर के अस्पताल में मरीजों को बेड देने का आरोप लगा दिया था। बेंगलुरु पुलिस ने इन सभी 17 मुस्लिम युवकों को अपनी जांच में क्लीन चिट दे दी है। आगे आप लोगों को बताते चले दोस्तों, बेंगलुरु पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच की है तो पाया है कि ये सभी 17 मुस्लिम युवक बेड आवंटन करने की प्रक्रिया में कहीं से भी शामिल ही नहीं थे और ना ही इनके जिम्मे बेड आवंटन का काम था। देख सकते हैं कि बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या की करारी हार हुई है और पुलिस ने उन सभी 17 मुस्लिमों को क्लीन चिट दे दी है जिस पर बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने घोटाले के आरोप लगाए थे। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राज्यपाल धनखड़ का हुआ है जबरदस्त विरोध में दिखाए गए हैं काले झंडे, लगे हैं गो बैक राज्यपाल के नारे। आप लोगों को बताते चलें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को शीतलकुची में उस समय काले झंडे दिखाए गए हैं जब वह चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलने गए थे। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। धनखड़ के कूच बिहार दौरे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निंदा की है। आप लोगों को बताते चले राज्यपाल को यहाँ पर कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं और यहाँ पर गो बैक राज्यपाल के नारे भी लगाए गए हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। जो सरकार 100 ऑक्सीजन प्लांट तक नहीं लगा सकी है वह चाहती थी 1.37 अरब लोग अपनी नागरिकता साबित करें। यह यहां पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है ओवैसी ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन और दूसरी सुविधाओं की किल्लत को लेकर के केंद्र सरकार आलोचनाओं से चौतरफा घिरी हुई है। विपक्ष सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस बीच एआईएमआईएम के मुखिया और लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ओवैसी ने ट्वीट में कहा है कि जो सरकार 100 ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं लगा सकी वो चाहती थी कि 1.37 अरब लोग अपनी नागरिकता साबित करें। ओवैसी का इशारा नागरिकता कानून यानी कि सीएए की तरफ है। जाहिर है कि ओवैसी इस कानून के विरोध का मुखर चेहरा रहे हैं। तो वहीं एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें। किसान नेता राकेश टिकैत बोले गांवों में घर घर तक पहुंच चुका है कोरोना, ना टेस्ट हो रहे हैं ना लोगों को दवा मिल पा रही है। आप लोगों को बताते चले किसान नेता राकेश टिकैत ने कोरोना के लगातार बढ़ने की बात कहते हुए सरकार से गांवों की ओर ध्यान देने को कहा है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि गांव में घर घर में बीमार लोग हैं लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। गांवों को सरकार ने अब भगवान भरोसे ही छोड़ दिया है। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के कहर से हाहाकार मचा है। डॉक्टर, दवाई, टेस्टिंग उपलब्ध ही नहीं है। जनप्रतिनिधि घरों में आइसोलेटेड हैं। कुछ तो करो, सरकार घर घर में है बीमार। टिकैत ने कहा है कि नेता गायब है, ऐसे में किसान यूनियन के लोग मदद के लिए आगे निकल के आए। ये यहाँ पर कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। WHO ने भी माना कुंभ मेले और चुनाव की वजह से ही भारत में फैला है कोरोना, क्या इसके लिए माफी मांगेगी मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले भारत में जब कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आकर के हजारों लोग मर जा रहे थे तब मोदी सरकार राजनीतिक और धार्मिक आयोजन करवाने में लगातार व्यस्त थी। तो वहीं WHO ने भी अब माना है कि इन्हीं आयोजनों ने दूसरी लहर को तेजी दे दी है। 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव हो या फिर कुंभ मेले का आयोजन, लाखों की भीड़ में लोग एक दूसरे से सटे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के बाद तो राज्य के ग्रामीण इलाकों पर भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। दरअसल WHO ने कोरोना महामारी पर अपनी साप्ताहिक अपडेट जारी की है। इस अपडेट में भारत में कोरोना की दूसरी लहर फैलने के कई कारण दिए गए हैं जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट का तेजी से फैलना, धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों में लोगों का मेल जोल होना और कोरोना से जुड़े नियमों का पालन ना करना शामिल है। देख सकते हैं कि WHO ने भी अब मान लिया है कि कुंभ मेले और चुनाव की वजह से ही भारत में फैला है कोरोना। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं।
आएगा तो मोदी ही कहने वाले अनुपम खेर का भी सब्र टूटा। बोले हालात के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, सिर्फ छवि चमकाने से अब काम नहीं चलेगा। आप लोगों को बताते चले, केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के विकास के बड़े बड़े दावों की पोल कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया के सामने अब खुल चुकी है। सरकार के ज्यादातर समर्थक भी अब उनके खिलाफ गुस्सा लगातार जाहिर कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण हम सबके सामने ही है। दरअसल भारत सरकार के विश्वगुरु बनने के दावे के विपरीत देश के पास बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं तक नहीं है। इसके लिए भारत को दुनिया भर के छोटे बड़े देशों से मदद मांगनी पड़ रही है। इस बीच भाजपा के समर्थक और अभिनेता अनुपम खेर का एक इंटरव्यू चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। दरअसल अनुपम खेर कोरोना महामारी में भी भाजपा के हर कदम की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब अनुपम खेर भाजपा के खिलाफ बोले हैं। अनुपम खेर ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा है कि कोरोना महामारी में सरकार पूरी तरीके से विफल हुई है। ये वक्त इमेज बिल्डिंग का नहीं है, यानी कि इमेज चमकाने का नहीं है, यह वक्त लोगों की मदद करने का है। देख सकते हैं कि आएगा तो मोदी ही कहने वाले अनुपम खेर के भी सब्र का बांध अब टूट चुका है और यहां पर वो मोदी समर्थक से सीधे तौर पर मोदी विरोधी हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बिहार से दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। रंजीता रंजन की सरकार को दो टूक, कहा 2 दिन में पप्पू यादव को किया जाए रिहा, नहीं तो अनशन करूंगी। आप लोगों को बताते चले, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की पत्नी और पूर्व सांसद रंजीता रंजन ने नीतीश कुमार सरकार और भाजपा पर जोरदार हमला बोला है और धमकी दे दी है कि अगर पप्पू यादव को रिहा नहीं किया गया तो वहां अनशन पर बैठ जाएंगी। भाजपा और नीतीश कुमार सरकार से महामारी के समय निम्न श्रेणी की राजनीति से बचने का आग्रह करते हुए उन्होंने अपने पति की रिहाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनके पति ने बिहार में एक कोरोना योद्धा की तरह लड़ाई की है और घातक वायरस से संक्रमित लोगों के हर वर्ग की मदद की है। उन्होंने आगे कहा कि अगर राज्य सरकार ने मेरे पति को रिहा नहीं किया तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाओं के साथ पीएम भी लापता हैं। कहा सेंट्रल विस्टा और मोदी के फोटो ही बचे हैं। आप लोगों को बताते चले, देश भर में कोरोना का कहर लगातार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप लोगों को आगे बताते चले, हर दिन यहां पर 3 लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने निकल के आ रहे हैं। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार सरकार पर हमले भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाओं के साथ पीएम भी लापता हो गए हैं। बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर जीएसटी और यहां वहां प्रधानमंत्री के फोटो। ये यहां पर दोस्तों राहुल गांधी ने घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। गंगा में तैरते शवों का मामला, मानवाधिकार आयोग का केंद्र, यूपी और बिहार को नोटिस जारी, 4 हफ्ते में मांगी है रिपोर्ट। आप लोगों को बताते चले, हाल ही में गंगा नदी में तैरते मिले शवों के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने मामले में केंद्र, यूपी और बिहार की सरकारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी कि एटीआर मांगी है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। लालू यादव का सरकार से सवाल, हिंदुओं के शवों को दफनाया जा रहा है, जीते जी दवा, ऑक्सीजन और बेड नहीं है, कहां ले जा रहे हो हमारे देश को। आप लोगों को बताते चले, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर गंगा नदी में मिले शवों को लेकर के अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सरकार पर इस मामले को लेकर के निशाना साधा है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि जिंदा रहते इलाज नहीं मिला और मरने के बाद कफन तक नसीब नहीं हो रहा है लोगों को। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के शवों को दफनाया जा रहा है, कहां ले जा रहे हैं देश और इंसानियत को। ये यहां पर लालू यादव ने सरकार को घेरा है। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। बिहार से बड़ी खबर है, नीतीश सरकार ने 25 मई तक बढ़ाया है लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना के मामले बढ़ने पर नीतीश सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई है। अब यहां पर लॉकडाउन को 25 मई तक बढ़ाया जा रहा है। ये यहां पर आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीटीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।